हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर टी। और आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इस वीडियो में गाइस हम 4 चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहला, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते क्या हैं। दूसरा, इनका सोर्सेज क्या है, नेचर में हमें ये कहाँ से मिलते हैं। तीसरा, क्या ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है या नहीं कर सकती। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, इनका हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते क्या हैं। हम इनको फिश ऑयल भी बोलते हैं। ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, पार्ट है। ये सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। डायरेक्टली बोले तो आर्टरीज और वेन्स की वॉल की स्टेबिलिटी को। ये मेल्स में इसका डायरेक्ट लिंक भी होता है फर्टिलिटी से। अब इसके टाइप्स देखते हैं। वैसे तो ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी में मिलते हैं, जिनका हमारी बॉडी के अंदर बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है, वो है ALA, DHA और EPA। अब जनरली ALA हमें प्लांट्स में मिलते हैं और DHA और EPA ये हमें एल्गे और फिश से मिलते हैं। एक्चुअली तो DHA और EPA एल्गे सिंथेसाइज करती है, लेकिन जब फिश इन एल्गेज को खाती है तो ये उनमें भी एक्यूमुलेट हो जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्स क्या हैं। अब ALA क्योंकि हमें प्लांट से मिलता है तो इसके सोर्सेज भी वही होंगे जो प्लांट से डिराइव्ड होंगे, जैसे वॉलनट्स, सोयाबीन, एडिबल सीड्स, फ्लैक्स सीड ऑयल, हेम्प सीड ऑयल और चिया सीड्स। DHA और EPA हमें सिर्फ एल्गे और फिश से मिलता है। अब फिश में वो कौन सी वैरायटी है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिचेस्ट सोर्स है। उसमें सबसे पहले आती है सैल्मन, मैकरल, सार्डाइंस एंड ट्यूना। ये वो फिश की वैरायटीज़ हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें हाई अमाउंट में मिलता है। अब काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ऐसे हैं जिनमें हमें ये ओमेगा 3 फैट्स मिलता है। एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉबेरी, कीवी और ब्रोकली। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी बॉडी ये फिश ऑयल सिंथेसाइज कर सकती है या नहीं। जनरली देखें तो हमारी बॉडी ALA सिंथेसिस नहीं कर सकती, इसीलिए इसको एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बोला है। बट अगर हमारी डाइट में ALA होता है तो बॉडी इस ALA से बाकी के 2 DHA और EPA ये बना सकती है। और अगर डाइट में ये तीनों ही एब्सेंट हैं तो हमारी बॉडी इन तीनों को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी की ALA को DHA और EPA में कन्वर्ट करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है, इसीलिए ओमेगा 3 एसिड्स का सप्लीमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ओमेगा 3 का हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 6 साइंटिफिकली प्रूव्ड ऐसे बेनिफिट्स बताने वाला हूं जो हमारी बॉडी के ऊपर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के देखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। साइंटिफिक स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग अपनी डाइट में फिश ऑयल यूज़ करते हैं उनमें हार्ट से होने वाले डिजीज़ जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ये 30 to 40% रिस्क कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जिनकी डाइट में फ़िश ऑयल नहीं होता है। ओमेगा 3 एसिड्स हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम कैसे करते हैं। ये हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं। ये HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाते हैं और LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करते हैं। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी रिड्यूस करते हैं। इससे क्या हुआ, हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने से बच जाती हैं और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक और एरिथमियाज जैसे डिजीज़ का रिस्क भी कम हो जाता है। ओमेगा 3 फैट्स हमारी आइज़ के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इसकी डेफिशिएंसी से आइज़ में ड्राइनेस हो सकती है, कैटरैक्ट हो सकता है और मैक्युलर डिजेनरेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्रेन, ओमेगा 3 मोस्टली DHA और EPA हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। डाइट में प्रॉपर DHA और EPA लेने से ब्रेन डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी कंडीशंस को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है। इन्फ्लेमेशन, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या इंजरी होती है तो हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। बट जब ये रिस्पॉन्स अपने आप से होने लगता है तो हम इसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कह देते हैं और इससे हमारी बॉडी में हार्ट डिजीज़, कैंसर, पेन, स्वेलिंग ये जैसी कंडीशंस क्रिएट होने लगती हैं। ओमेगा 3 एसिड्स एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है जो इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। जॉइंट्स, ऑटोइम्यून डिजीज लाइक रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग होती है, ये भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन ही है और ओमेगा 3 फैट्स इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस करते हैं, तो इसलिए ये इसमें भी हेल्पफुल होती है। स्किन के लिए तो ओमेगा 3 फैट्स बेस्ट होते हैं। ये हमारी स्किन को डिहाइड्रेशन से रोकते हैं, स्किन लूज या रिंकल्स से रोकते हैं, कोलेजन फाइबर्स के सिंथेसिस कराते हैं जिससे हमारी स्किन यूथफुल अपीयर होती है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।